क्या आप जानते हैं कि आपको काटने वाली मच्छर असल में एक माँ होती है और वो आपका खून अपने पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए पीती है। हम सभी को कभी न कभी मच्छर ने काटा है और उसके बाद होने वाली खुजली बहुत ही इरिटेट करती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये खुजली होती क्यों है? हमें लगता है कि ये मच्छर के काटने या उसके डंक से होती है, पर सच कहूँ तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है। मच्छर का काटना एक मामूली घटना नहीं है, ये आपके स्किन पर होने वाली एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल वार है। इस वीडियो के अंत तक आपको न केवल इस खुजली का असली साइंटिफिक कारण पता लगेगा, बल्कि आप ये भी जान जाएंगे कि कुछ लोगों को मच्छर दूसरों से ज्यादा क्यों काटते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस खुजली को रोकने का साइंटिफिक तरीका क्या है। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। मच्छर हमें सुई की तरह एक डंक नहीं चुभाता। असल में जिसे हम डंक कहते हैं वो 6 अलग अलग सुइयों का एक कॉम्प्लेक्स टूल होता है। जी हाँ, 6 नीडल्स। इनमें से कुछ सुइयां आपकी त्वचा को चीरने के लिए होती हैं, कुछ उसे फैलाकर रखने के लिए। एक सुई आपकी खून की नस को ढूंढती है और सबसे जरूरी सुई खून चूसने से ठीक पहले आपके शरीर में अपना सैलिवा यानी थूक इंजेक्ट करती है। और दोस्तों, यही थूक, यही सैलिवा है असली विलन। खुजली का कारण मच्छर का काटना नहीं बल्कि उसका थूक है। लेकिन अब सवाल ये उठा है कि एक मच्छर को अपना थूक हमारे शरीर में डालने की जरूरत थी क्या? सोच के देखिए हमारा खून बहुत स्मार्ट है। जैसे ही कोई कट लगता है ये हवा के संपर्क में आने से जमना शुरू हो जाता है ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। मच्छर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर खून उसकी पतली सी सूंड में ही जम गया तो वो पी नहीं पाएगा। इसी वजह से बचने के लिए वो अपना सैलिवा इस्तेमाल करता है। मच्छर के थूक में एक बहुत ही पावरफुल केमिकल होता है जिसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ये केमिकल आपके खून को जमने से रोकता है, जिससे मच्छर आराम से बिना किसी रुकावट के आपका खून पी सकता है। इतना ही नहीं, उसके सैलिवा में एक हल्का सा एंटीथेटिक यानी दर्द निवारक भी होता है, ताकि जब वो आपको काटे तो तुरंत पता ना चले और आप उसे मार ना दें। तो कहानी यहाँ तक साफ है, मच्छर ने अपने फायदे के लिए आपके शरीर में अपना सैलिवा डाला। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है। जैसे ही मच्छर का थूक आपके शरीर में घुसता है, आपका इम्यून सिस्टम इसे एक बाहरी हमलावर के तौर पर देखता है। तुरंत आपके शरीर की सेना यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। इस हमले से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एक केमिकल हथियार रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन उस जगह पर खून का बहाव बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिक यानी लड़ाकू सेल्स वहां पहुंच सकें। खून का बहना बढ़ने से वो जगह लाल हो जाती है और सूजन आ जाती है। लेकिन हिस्टामिन का एक और काम है, ये आपकी त्वचा की नसों को सिग्नल भेजता है और इसी सिग्नल की वजह से आपको तेज खुजली महसूस होती है। तो असल में खुजली मच्छर नहीं कर रहा, ये आपके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको बता रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो सूजन और खुजली एक जंग का मैदान है जहाँ आपका शरीर मच्छर के प्रोटीन से लड़ रहा है। जब मैंने पहली बार यह समझा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जिस मच्छर की गलतियां हम मानते हैं वो असल में हमारे शरीर का एक ओवर रिएक्शन है। अब आते हैं इस सवाल पर जो हम सब सोच रहे होंगे कि क्यों मच्छर कुछ लोगों को चुन चुन कर काटते हैं। इसके पीछे की भी पक्की साइंस है। हम सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मच्छर 100 फीट दूर से भी इसे सूंघ सकते हैं। जो लोग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जैसे गर्भवती महिलाएं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वे मच्छर के लिए आसान टारगेट होते हैं। हमारे पसीने के लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स होते हैं। हर इंसान की बॉडी की गंध अलग होती है और कुछ गंध मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करती है। कई स्टडीज में पाया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तरफ मच्छर दूसरे ब्लड ग्रुप के मुकाबले ज्यादा आकर्षित होते हैं। मच्छर गहरे रंगों खासकर काले, नीले और लाल रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और हाँ, खुजलाने से खुजली बढ़ती क्यों है? क्योंकि जब आप खुजलाते हैं तो आप उस एरिया को इरिटेट करते हैं जिससे आपका शरीर और ज्यादा हिस्टामिन रिलीज करता है। यह एक कभी न खत्म होने वाला इच स्क्रैच साइकिल बन जाता है। तो अगली बार जब आपको मच्छर काटे और खुजली हो तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक कीड़े का काटना नहीं है, यह एक माँ का अपने बच्चों के लिए संघर्ष, आपके इम्यून सिस्टम की बहादुरी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक लाइव डेमो है जो आपकी त्वचा पर हो रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि खुजली का कारण हिस्टामिन है तो इसे रोकने का तरीका भी यही है। उस जगह को खुजलाने की बजाय उस पर बर्फ लगाइए या कोई एंटी हिस्टामिन क्रीम लगाइए। ठंडक हिस्टामिन के असर को कम कर देती है। आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं या कम, इस खुजली से बचने के लिए आपका अपना कोई घरेलू नुस्खा है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके अनुभव को जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान के ऐसे ही सफर
खबर पर मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।